आप यहाँ पे क्लिक कर रही होती हैं बट आपका सेगमेंट जो है ना वो दूसरा ओपन होता है, जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, आपने जहाँ पे अगर क्लिक किया है तो इस सेगमेंट का कलर यहाँ पे चेंज होना मस्ट है। अब आपने अगर इस सेगमेंट के ऊपर क्लिक किया है, आप अब सुन इसको रही हैं तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे तो गलत ही शो होना है ना आपको। बट आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, अगर आप सेगमेंट 1 को स्टार्ट कर रही हैं तो उसका कलर आपको चेंज मिलेगा, अगर सेगमेंट 2 आप कर रही हैं तो उसका कलर आपको चेंज मिलेगा। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। जैसे ही आप यहाँ पे करेंगी देन आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे चेक कर लिया कि जो उसने बोला है यहाँ पे राइट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इसे कॉपी करेंगे। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे रेड लाइंस आपको नजर आ रही हैं। आप यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से इनके इसमें जो जो मिस्टेक है आप उसे भी सेट कर सकती हैं। आप इसे ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकती हैं, ठीक है। देन आपने इसको क्या करना है, आपने यहाँ से कॉपी करना है। मैंने कोई 1000 दफा आपको बताया, आप यहाँ से कॉपी करेंगी। कॉपी करने के बाद आप जाएंगी गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर। गूगल ट्रांसलेटर में जाने के बाद आपने क्या करना है, मैं आपको करके एक दफा बता देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। आप यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर लेंगे सबसे पहले। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे नहीं आना, अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे इसको कर लेंगे यहाँ से कॉपी, ठीक है। अब आपने इसको कर लिया है कॉपी और आप यहाँ पे गूगल में आएंगे और गूगल में आने के बाद आपने जर्मन टू इंग्लिश कर दिया। अब इसको यहाँ पे आप लोग कर देंगे पेस्ट। पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आपको इंग्लिश अगर आती है तो जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है उसने ट्रांसलेट कर दिया आपको इंग्लिश में। इंग्लिश फिर भी नहीं आती, आप उर्दू में कर लें। उर्दू में होगी, आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या है। और साथ में उन्होंने आपको यहाँ पे बता भी दिया है कि यहाँ पे डॉट लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो उर्दू में भी आपको बता देती है, इंग्लिश में भी आपको यहाँ पे पंक्चुएशन के बारे में बता देते हैं। अब आपने क्या किया है, अब अगर यहाँ पे आपको कोई भी मेडिकल के रिलेटेड चीज आ रही है, कोई भी आपको लग रहा है कि उन्होंने इस तरह वाले इशू बताया है, इस तरह से उनका प्रॉब्लम आ रहा है, हॉस्पिटल का नेम आ रहा है, या उन्होंने किसी भी बीमारी का नेम बताया, कैंसर वगैरह का नेम आ रहा है, कुछ भी इस तरह का आ रहा है, देन आपने यहाँ पे टैग लगाना है। और टैग किस तरह से लगाना है, अब आपने फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको किसी बीमारी का नेम यूज हो रहा है। आपने इसको क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे NE के ऊपर क्लिक करना है, तो NE उसके साइड से यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा लग गया है, ठीक है। ये टैग लग गया है। अब आपने सबसे पहले जो मेन यहाँ पे ख्याल करना है कि ये जो फर्स्ट वर्ड है ये कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। आप लोग इस चीज का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते कि कैपिटल है स्मॉल है, आप लोग बस उसे क्यूए की तरह आंखें बंद कर देते हैं कि बस अब काम जो है ना वो हमारा हो गया है, हमने कर लिया है और हमने जो है ना बहुत बड़ा तीर मार लिया उसको। नहीं, आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अब आपने NE लगा दी। अगर जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे इशू आ रहा है या यहाँ पे उन्होंने मेडिकल के रिलेटेड कोई बात हुई है, तो आपने NE लगा दिया। उसके बाद अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे कोई और कंट्री का नेम आ रहा है, फर्ज कर लेते हैं ये जो है ना ये कंट्री का नेम यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने कंट्री के लिए यहाँ पे ये आपको EN का टैग नजर आ रहा होगा, सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है और आपने क्या कर देना है, E नेम कर देना है, ठीक है। अब कंट्री के इर्द गिर्द आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे कंट्री नहीं थी बट मैंने फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए लगा दिया है कि आपने उसे सिलेक्ट करना है और E नेम आपने का टैग लगा देना है। उसके बाद अगर ओवरलैप हो रहा है उसका, इसमें आपको समझ नहीं आ रही, ओवरलैप हो रहे, तो देन आपने क्या करना है, देन आपने सिलेक्ट करना है और उसे ओवरलैप का टैग लगा देना है। अगर आपको लगता है कि बात करते करते स्पीकर ने हाँ इस तरह से बोला है, क्योंकि जब आप इसे सुनेंगे आपको समझ आ जाएगी कि स्पीकर हाँ बोल रहे हैं, या यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में भी कभी कभी लिखा हुआ होता है, आप वहाँ पे फिल का टैग यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि SN का। SN का आप वहाँ पे टैग यूज करेंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि बैकग्राउंड के ऊपर म्यूजिक आ रहा है, बैकग्राउंड से इस तरह वाली वॉइस आ रही है, या दूसरे स्पीकर ने हाँ बात की है, वहां पे आप लोगों ने क्या करना है, आपने SN का टैग लगाना है। और आपने अननोन का वहां पे टैग लगाना है जहाँ पे आपको समझ ना आ रही हो कौन सा पर्सन बात कर रहा है, कौन सा पर्सन बात नहीं कर रहा। अब आपने यहाँ पे ये वाले सारे रूल्स अप्लाई कर दिए, आपने यहाँ पे टैग्स भी लगा लिया, आपने यहाँ पे सारे काम भी कर लिया जो जो उन्होंने कहा। अब आपकी बारी है कि आपने इसे चेक किस तरह से करना है, आपने इसमें सेव इसको किस तरह से करना है। आप लोगों का पहला यही इशू होता है कि आप लोगों को पता ही नहीं होता कि आप काम किस तरह से कर रहे हैं। आप बिल्कुल यहाँ से इसे कर लेंगे सेव। सबसे पहले आपने इसे पहले चेक कर लेते हैं कि आपने जो काम किया उसमें अगर मिस्टेक होंगी ना, तो आपको यहाँ पे जैसे ही आप चेक के ऊपर क्लिक करेंगे ना, ये देखें इसमें ये एरर बता रहा है कि आपके जो फर्स्ट वाला सेगमेंट है, सेगमेंट की ID है ना 1, उसमें सेगमेंट का ये वाला इशू है, ठीक है। उसमें ये है कि आपको जो एंड के ऊपर नजर आ रहे हैं ना, जब आप ट्रांसक्रिप्शन
ट्रांसक्रिप्शन करेंगे और इसमें पंक्चुएशन करेंगे, देन ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरी फाइल्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद तीसरी के बारे में बता रहे हैं कि आपने इसमें ना पंक्चुएशन यूज की हुई है, ना ही आपने यहाँ पे इसका डॉट लगाया, ना क्वेश्चन मार्क लगाया, ना ही कॉमा लगाया। आपको यहाँ पे इशू ये बता रहे हैं। उसके बाद आपके पास जितनी भी फाइल्स है ना, आपके पास जितनी भी मौजूद है, उन सब के बारे में यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा कि आपने सारी फाइल्स में यहाँ पे ना हमने अभी ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है, ना ही हमने डॉट लगाया। अब सारी फाइल्स का मतलब ये नहीं है कि आप एक एक फाइल्स को चेक करें। आपकी फर्स्ट वाली फाइल्स ये है, ठीक है। आपने इस फर्स्ट वाली फाइल्स को चेक किया है कि इसमें कॉमा लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, डॉट है, देन वो यहाँ पे सक्सेसफुली आपके सामने शो हो जाएगा। देन आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसे कर लेना है सेव। जब आप सेव करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे टेम्परेरी सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपके पास दूसरी फाइल्स को आपने ओपन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा कि आपने फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया। अब आप सेकंड के ऊपर आएंगे, फिर सेम प्रोसेस, आप सेकंड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसको आपने इसका क्यूए करना है, इसको चेक करना है और देन अपना काम स्टार्ट करना है। तो अब इसमें मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसी बड़ी मुसीबत है या कौन सा बड़ा इसमें ऐसा अजाब है जिसको आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आपने काम इसमें कैसे करना है, इसमें किस तरह से आपने सेट करना है। अब इतनी आपको डिटेल में मैंने बता दिया है कि इसमें बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। अभी एक चीज रहती है जो मैं आपको अभी ग्रुप में बताऊंगी कि आपने उसको देख के कैसे करना है। बाकी ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि जो आपने यहाँ पे काम करना है, आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, आपने इसमें टैग्स लगाने हैं, आपने इसको गूगल के ऊपर किस तरह से जाके काम करना है। अब इसमें इससे ज्यादा इजी और कोई मेथड नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि आप इसको काम करें। अब जो भी पर्सन काम इसको वीडियो को आप लोग देखते नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास इशू आता है। अब आपने यहाँ पे इसको ना ही कट करना है, ना ही आप लोगों ने इसको डिलीट करना है। ये सेगमेंट वाले करते हैं, जिन्होंने सेगमेंट बना के आपको दिए हुए हैं ना, उन लोगों के लिए ये वाले रूल्स हैं। आप लोगों के लिए ये वाले रूल्स हैं, ये वाले रूल्स आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। आप लोगों के जस्ट ये टैग्स आप लोगों के लिए, ये आपकी ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद आपके पास सेव, उसके बाद आपके पास टेम्परेरी सेव। आपने इन 2 3 4 5 रूल्स के अलावा और किसी रूल्स को फॉलो नहीं करना जो मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसी को फॉलो करते हैं ना, आपका काम ठीक होगा। आप यहाँ पे देखेंगे ये वर्ड्स कैपिटल नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, आप इन सबको ठीक करते हैं। ये देखें अब रेड लाइंस आपको नजर आ रही हैं, आपने इनके स्पेलिंग यहाँ से सेट करते जाना है। अब यहाँ पे जैसे इनके स्पेलिंग सेट हो जाते हैं, काम सही हो जाता है, उसके बाद आप इनको कैपिटल कर देंगे, देन भी आप लोगों के लिए काम जो है ना वो सही रहेगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे ना इन रेड लाइंस ही ठीक नहीं होती, उनके टैग्स ही नहीं लगे होते, यहाँ पे ये कैपिटल्स ही नहीं होता, तो आप लोग क्या समझते हैं कि वो क्लाइंट जो है ना वो बिल्कुल अंधा है, जिसके पास ना अक्ल है, ना दिमाग है, ना आंखें है, ना ही वो चेक करेगा और आपको ऐसे ही पेमेंट उठा के दे देगा। ऐसा नहीं होता। अब खबरदार, जो किसी भी पर्सन ने कहा कि मुझे समझ नहीं आती, अब 4 से 5 वीडियो हमारी ऐसी हैं जो अपलोड हो चुकी हैं। ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के बाद किसी भी पर्सन को कोई नहीं समझाया जाएगा कि इसको किस तरह से करना है, खास तौर इसके ट्रांसक्रिप्शन के रिलेटेड, ठीक है। और आप लोगों ने अब अच्छे से इसको करना है। किसी भी पर्सन को मजीद इशू आता है वो ग्रुप में पूछ सकता है, लेकिन काम अब सब लोगों ने करना ही करना है, ठीक है। अब इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई और मेथड हो कि मैं आपको बताऊं कि इससे भी कोई इजी मेथड हो और मैं आपको बताऊं कि इस तरह से आप काम करें। इवन मैंने एक एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दी है। आप अगर किसी को इशू आता है तो काम बट करें, जिसको इशू आता है वो पर्सनली मुझे मैसेज करके मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। तो अब आपने कोशिश करनी है कि कंप्लीट वीडियो देखें, इसको अच्छे से समझें। आप लोग करेंगे तो आप लोगों का फायदा है, नहीं करेंगे आप लोगों का ही नुकसान है, ठीक है।